गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस एंड बिल्डिंग ड्राइंग। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन हो चुकी थी हमारी, कुछ टॉपिक्स भी कवर हो गए और आज हम पढ़ने वाले हैं सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स ट्रांसमिट इन ऑल डायरेक्शन पासिंग थ्रू द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक ड्यू टू द रिलीज ऑफ लार्ज स्ट्रेन एनर्जी एज टर्म्ड एज सीस्मिक वेव्स। जब क्या जो वेव्स जस्ट मतलब एपी सेंटर से हमारे से कुछ चलती हैं, ठीक है, सभी ऑल डायरेक्शंस में निकली। जैसे ये कुछ आपका एपी सेंटर का फोकस पॉइंट आ गया, ठीक है, तो यहाँ से जो भी वेव्स अपनी निकली हैं, तो जो वो वेव्स निकली हैं उसे हम वेव्स को हम बोल देते हैं सीस्मिक वेव्स। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 बॉडी वेव्स, नंबर 2 सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स कौन सी होगी? द सीस्मिक वेव्स विच ट्रैवल थ्रू द अर्थ लेयर, जो अर्थ लेयर के अंदर से मतलब निकल रही हैं, ठीक है, ऑल डायरेक्शंस में, एंड आर नॉट रिस्ट्रिक्ट एट एनी डेप्थ आर टर्म्ड एज बॉडी वेव्स। तो ये मतलब जैसे ही अर्थ है कुछ अपना, अर्थ के जो नीचे वाले हिस्से में जो जा रही हैं थ्रू द अर्थ लेयर्स, अर्थ की लेयर से जा रही हैं जो, ठीक है, तो वो क्या होगी हैं बॉडी वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गई इसमें बॉडी वेव्स क्या दो टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी वेव्स, नंबर 2 सेकेंडरी वेव्स, मतलब पी वेव्स और एस वेव्स। ठीक है, ये देखिए जो पी वेव्स आ गई, द बॉडी वेव्स विच मटेरियल पार्टिकल्स वाइब्रेट इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन टू द वेव पुश और पुल फैक्टर्स टर्म्स एज प्राइमरी वेव्स। दीज आर आल्सो टर्म्स एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स, जो क्या बिल्कुल सीधी जा रही हैं। ठीक है, कंप्रेशनल वेव्स भी बोल देते हैं उनको। ठीक है, तो ये क्या आपकी प्राइमरी वेव्स, और जो कुछ जिगजैग वे में जा रही हैं तो ये क्या होगी आपकी सेकेंडरी वेव्स। The body waves in which the material particle vibrate at right angle to the direction of propagation as termed as secondary waves or S waves. These are also termed as shear waves. shear waves भी बोल देते हैं और shake waves भी बोल देते हैं, जो ऐसे जा रही हैं अप एंड डाउन। ठीक है, तो जो बिल्कुल सीधी जा रही हैं वो क्या है प्राइमरी वेव्स हैं। तो ये क्या उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज वेव्स आर फास्ट हैं, पी वेव्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या है फास्ट होती हैं, ठीक है, इट जनरेट रॉक्स। पी वेव्स हैव द वेलोसिटी कितनी होती है 5 किलोमीटर पर सेकेंड। दीज वेव्स आर कैपेबल फॉर पासिंग थ्रू द सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, ये सॉलिड और लिक्विड से पास हो जाती हैं इजीली। ठीक है, दीज वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीलिमिनरी ट्रेमर्स और शॉक्स अपॉन द अर्थ सरफेस। ठीक है, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल इन नेचर, लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल नेचर की होती हैं। ठीक है, लाइक साउंड वेव्स, साउंड की वेव्स में। ठीक है, दीज वेव्स कॉजेज वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास, तो ये कर देती हैं कॉज करती हैं वॉल्यूमेट्रिक चेंज को जिस मटेरियल से ये पास हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ गई सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स का करेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज वेव ट्रेवल स्लो चलती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट इट जनरेट वेलोसिटी कितनी है इसकी 3 किलोमीटर पर सेकंड। जो पी वेव्स उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 किलोमीटर पर सेकंड, इसकी कितनी है 3। ठीक है, दीज वेव आर कैपेबल टू पासिंग थ्रू द सॉलिड बट आर अनएबल टू प्रोपोगेट थ्रू फ्लूइड्स, विच फ्लूइड्स को क्या हो गए मतलब लिक्विड्स, मतलब किसी से लिक्विड से क्या होती है पास नहीं करती हैं तो इजीली पास कर जाती हैं सॉलिड से। जो पी वेव्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड से मतलब फ्लूइड से क्या करती हैं इजीली पास कर जाती हैं, तो ये नहीं करती किस में से फ्लूइड्स में से। दीज वेव्स आर डिस्टॉर्शनल टू ट्रांसवर्स इन लाइक लाइट वेव्स होती हैं। ठीक है, दीज वेव्स अनलाइक पी वेव्स डू नॉट चेंज द वॉल्यूम मटेरियल थ्रू द विच दे पास, तो उसका वॉल्यूम क्या चेंज नहीं करती हैं। ठीक है, वर्टिकली तो बस आपको ये 5 पॉइंट है ना, सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, एक तो हो गई थी बॉडी वेव्स, उसमें कौन कौन सी आ गई थी पी वेव और एस वेव्स। नेक्स्ट आ गई सरफेस वेव। सरफेस वेव में कौन कौन सी आ गई आगे रिले वेव्स और लव वेव्स। पहले पढ़ते हैं सरफेस वेव्स क्या है। द सीस्मिक वेव्स विच ट्रैवल अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ इन अ सर्कमफ्रेंशियल पाथ इज टर्म्ड एज, जो मतलब सरफेस के ऊपर से जा रही हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं सरफेस वेव्स। ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एल वेव्स के, एल वेव्स बोल देते हैं उनको। ठीक है, दीज वेव्स आर स्लोएस्ट टू ट्रैवल देयर फॉर लास्ट टू रिकॉर्ड एट द रिकॉर्डिंग स्टेशन, मतलब बिल्कुल लास्ट पे रिकॉर्ड होती हैं ये वेव्स। ठीक है, दीज वेव्स आर आल्सो ट्रांसफर इन नेचर एंड देयर बिहेवियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सी वेव्स। दीज वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती हैं। रिस्पॉन्सिबल क्या है ऑल डैमेजेस सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जो हमारी सरफेस के ऊपर जितना भी
नुकसान होता है, डैमेज होता है, ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्सिबल कौन सी वेव्स होती हैं, ये सरफेस वेव्स होती हैं, ठीक है। दो टाइप्स की हैं, एक रेले वेव्स हैं और एक लव वेव्स हैं। रेले वेव्स क्या है? द सरफेस वेव्स विच मटीरियल पार्टिकल वाइब्रेट इन एन एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल पाथ में जो इसके मतलब वेव्स निकल रही हैं वर्टिकल प्लेन में, तो ये क्या होती हैं? रिले वेव्स होती हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? रिले वेव्स। तो आपको डायग्राम से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कुछ हल्की बहुत नॉलेज एग्ज़ाम के टाइम अगर आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप अपनी डायग्राम से आप क्या करते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो। डायग्राम जरूर आपको याद होनी चाहिए, इसकी डायग्राम बना के आओगे नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लव वेव्स। लव वेव्स क्या हैं? द सरफेस वेव विच पार्टिकल मोशन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड जो क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करते हैं, एंड वाइब्रेशंस एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज टर्म्ड एज लव वेव्स। तो ये वाली कौन सी हैं? लव वेव्स हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, और ये क्या कुछ की डेप्थ है। तो ये आपकी जो क्या थी? सिज्मिक वेव्स। उसके दो टाइप्स थी, बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स में कौन कौन सी थी? पी वेव और एस वेव। नेक्स्ट आ गई थी सरफेस वेव। सरफेस वेव्स में कौन कौन सी थी? लव वेव्स और रिले वेव्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या आपका टॉपिक है? वो है सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे अर्थक्वेक को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ये आपके सिस्मोग्राफ की क्या है? डेफिनेशन है, ठीक है। तो वर्किंग क्या है उसकी? नंबर 1 सेंसर है। सेंसर का क्या काम है कि जो आपकी, ये देखो लिखा हुआ है, द सेंसर इज यूज टू परसीव द ऑसिलेशन ऑफ सिस्मिक वाइब्रेशंस। इट इंक्लूड पेंडुलम। पेंडुलम हो गया, ठीक है। मास्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग होगी इसकी, ठीक है। मैग्नेट, ये आपका मैग्नेट हो गया। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सपोर्ट। तो ये जो चीज़ें जिसमें इंक्लूड होगी, तो वो क्या आपका सेंसर है। इसका काम क्या है कि जो आपकी वाइब्रेशंस आ रही हैं उसको क्या करना है? रिसीव करना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टाइमर। टाइमर क्या काम है कि जो ये ड्रम रोटेट कर रहा है ना, उसको रिकॉर्ड करना है कि कितने नंबर ऑफ रोटेशंस आ रहे हैं, ठीक है। कितना रोटेट कर रहा है, फास्ट रोटेट कर रहा है या स्लो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? टाइमर का काम है। नेक्स्ट आ गया रिकॉर्डर। जो चीज़ ये मतलब चार्ट पेपर या पेन के साथ ये चीज़ जो बन रही है, तो ये क्या आपका आ गया? रिकॉर्डर। तो ये वर्किंग है सिस्मोग्राफ की। इसकी भी आपको डायग्राम क्या है? याद रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है, ताकि अगर आपको सिस्मोग्राफ का पूछें एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से इसको क्या कर सको? एक्सप्लेन कर सको। सिस्मोग्राफ की पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग आ जाएगी। सेंसर का क्या काम है, टाइमर का क्या काम है, रिकॉर्डर का टाइम क्या काम है, उसके बाद क्या बन जाएगी? डायग्राम। तो ये आपका हो गया सिस्मोग्राफ कंप्लीट, ठीक है। तो इसका मतलब ये कुछ इनके एक्सप्लेन किया हुआ, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम क्या है कि हम जो सिस्मोग्राफ हमारे पास एक चार्ट के ऊपर बन गया है, उसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये कुछ बना हुआ है, द रिकॉर्ड ऑफ सिस्मिक वाइब्रेशन पेयर एंड प्रिवेंटेड बाय अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक सिस्मोग्राफ एंड एक्सेलेट आर कॉल्ड सिस्मोग्राफ ग्राम। जिस चीज़ को हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या आपका आ गया? सिस्मोग्राम। नेक्स्ट आ गई क्लासिफिकेशंस क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है अर्थक्वेक की? नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। कौन सी लोकेशन पे है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज क्या था उसका। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फोकल डेप्थ, उसकी फोकल डेप्थ क्या थी। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड। इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड के बारे में हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आते हैं फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। मतलब इसमें क्या है? दो हिस्सों में क्लासीफाइड किया है, इंटरप्लेट और इंट्राप्लेट। इंटरप्लेट कौन सी होगी? जो बाउंड्रीज, जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके बाउंड्रीज के अलॉन्ग है, ठीक है, वो होगी इंट्राप्लेट, ठीक है। जो बाउंड्री से मतलब कुछ अवे हैं, जो हमारी बाउंड्री है उससे क्या है? अवे हैं, तो वो क्या होगी? इंट्राप्लेट अर्थक्वेक, ठीक है। मतलब कि जो प्लेट्स हैं उसकी मतलब लोकेशंस के अकॉर्डिंग की, मतलब या तो उसके पास हैं या उससे कुछ दूर तक हैं, ठीक है। तो ये आपके आगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज। कॉज कैसा था? नॉन टेक्टोनिक था या टेक्टोनिक था? नॉन टेक्टोनिक में क्या हो गया? विच आर ऑफ नॉन टेक्टोनिक रीजन। जो मतलब नॉन टेक्टोनिक है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से नहीं हुआ, तो वो क्या होगा? नॉन टेक्टोनिक। और जो टेक्टोनिक से मतलब हुआ है, तो वो क्या होगी? टेक्टोनिक। जैसे कोई वाइब्रेशन क्रिएट हुई नीचे से, ठीक है, तो वो क्या हो गया? टेक्टोनिक अर्थक्वेक हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फोकल डेप्थ की उसको मतलब डेप्थ क्या थी उसकी, शैलो थी, इंटरमीडिएट थी या कुछ डीप थी, ठीक है। द अर्थक्वेक विच फोकल डेप्थ इज़ लिमिटेड अप टू 71 किलोमीटर, जो जिसकी डेप्थ 71 किलोमीटर तक हो वो क्या है, शैलो। 71 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक हो जो उसकी डेप्थ है, ठीक है, फोकल डेप्थ जो जा रही है उसकी, मतलब जैसे ये कोई एपिसेंटर था तो ये कुछ डेप्थ थी ना, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अगर 71 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक डेप्थ हो तो वो क्या है, इंटरमीडिएट। और जो डीप अर्थक्वेक है उसकी जो है ग्रेटर देन हो 300 किलोमीटर से, वो क्या है, डीप अर्थक्वेक। लास्ट वन इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसकी क्या बेसिस ऑफ इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की। इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर, नंबर बी आपका आ गया फ्री वेबल। तो ये आपको जो कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। माइक्रो अर्थक्वेक हो गया और इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया, कि जो हमारी जोन्स हैं हमारे जो इंडिया की है उसको कैसे मतलब हमने डिवाइड किया हुआ है। तो जी 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ हिस्सों में मतलब डिवाइड किया हुआ हमारे इंडिया के जो सिस्मिक जोन्स हैं। एक तो वन हो गया हाईली सिस्मिक जोन, मतलब जहाँ पे बहुत जो अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 हो गया मॉडरेट, जहाँ पे कुछ कम आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 3 हो गया पोली, मतलब बहुत रेयर होते हैं कि कुछ उस एरिया में क्या बहुत कम जो कि अर्थक्वेक हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बस एक्सप्लेन ही किया हुआ है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। ये जो टेबल आपको लोकेशन बताई हुई है, ठीक है, उसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या था, जो डेप्थ थी, अगर अर्थक्वेक आया था जैसे ये कश्मीर अर्थक्वेक आया था, ठीक है, श्रीनगर JNK में कितने 1885 में आया था, ठीक है, तो उसकी डेप्थ क्या थी, तो ये आपको चार्ट क्या है प्रॉपर एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग। स्टैटिक डायनेमिक लोडिंग क्या है, द स्टैटिक लोड में भी डिफाइन एज टाइप ऑफ लोड दैट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, जो टाइम के साथ क्या है कांस्टेंट है। जैसे एक आपका का पेपर है उसके ऊपर जस्ट मैंने अपना हाथ रख दिया तो वो क्या हो गया, एक स्टैटिक लोड हो गया, ठीक है, मतलब यूडीएल हो गया एक लोड, ठीक है, वो एक रुका हुआ है। For example, dead load of superstructure, elevated water tank, auditorium, etc. In civil engineering field, most of the structure are constructed within the assumption static load application. जो भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हैं वो क्या होते हैं, assumption क्या ली जाती है, स्टैटिक लोड की, मतलब रुका एक जगह पे ही लोड आ रहा है, जैसे सुपर स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर कौन से हो गए, जैसे हमारा जो कोई बिल्डिंग बन गई तो वो भी क्या है, एक जो फाउंडेशंस के ऊपर आ गया, हमारी सरफेस के ऊपर आ गया जो स्ट्रक्चर बन रहा है। नेक्स्ट आ गया डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग कौन कौन सी होगी, द टाइप ऑफ लोड विच टाइम वेरिंग और चेंजेस विद टाइम इफेक्ट में बी टर्म्ड एज डायनेमिक लोड, जो क्या टाइम के साथ चेंजेस आ सकती हैं, जैसे अर्थक्वेक इंड्यूस्ड लोड हो गया, विंड लोड हो गया, ऑपरेटिव मशीन लोड हो गया। हमारी जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई मैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पे कोई काम करने लग गया आके, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑपरेटिव मशीन लोड हो जाएगा, ठीक है। उसका हमने कभी सोचा ही नहीं है जैसी चीज़ को, पर लेके तो हम डिज़ाइन के टाइम तो हम लेके चलते हैं उस चीज़ को, ठीक है। बट जैसे कोई विंड लोड हो गया, कई बार हवाएं हैं जो तेज़ चल रही हैं, कई मतलब धीरे चल रही हैं, तो वो भी क्या होगा, एक डायनेमिक लोड। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है जो आपका वो है फंडामेंटल पीरियड। इसी के साथ आज का आपका जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन सेकेंड, ठीक है, जो हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर टाइम ले रही है, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑसिलेशन दैट इज़ वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ड्यूरिंग द इफेक्ट ऑफ डायनेमिक लोड इज द फंडामेंटल पीरियड और नेचुरल पीरियड। जैसे ही अर्थक्वेक आया, ठीक है, और हमारी जो जैसे कोई बिल्डिंग है उसने क्या हल्का सा मतलब मूव हुई और फिर अपनी जगह पे आ गई, तो जो वो टाइम लगा ना वो क्या आपका फंडामेंटल पीरियड और नेचुरल पीरियड है, ठीक है। तो बस यही है, इसकी आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ बिल्डिंग, कि वो कितना फ्लेक्सिबल है, जैसे कोई भूचाल आया और हमारी बिल्डिंग कुछ हिली और फिर अपनी जगह पे वापस आ गई, तो ये मूवमेंट हुई ना हमारी बिल्डिंग की
हिलने की और फिर अपनी पोजीशन पे आने की, वो क्या आपका फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है और आपका जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो भी कंप्लीट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।